जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MD एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी कलम लेके इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या है 64। साथियों, तो ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की टॉपिक ज्वालामुखी से इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, यानी किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी, यानी ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो नंबर दूसरा क्वेश्चन, ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी इसमें जितने भी हैं वो सभी क्वेश्चन जो आंसर जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा, यौगिक ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? यानी किस ज्वालामुखी में उद्गार होता है साथियों अक्सर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4, यानी जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ है? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मृत ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाता है? यानी लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी मैग्मा। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती की ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी मैग्मा। नेक्स्ट है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका राइट आंसर तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी पायरोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थल कृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, क्रेटर और काल्डेरा किससे संबंधित है? तो 11 नंबर का राइट आंसर बी, यानी ज्वालामुखी क्रिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल कृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो साथियों, कौन सी स्थल कृति ज्वालामुखी संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी फियोर्ड। नेक्स्ट है, किस स्थल कृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो किस स्थल कृति का, यानी इसमें से कौन सी स्थल कृति जो ज्वालामुखी के निर्माण से नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, यानी विसर्ग। नेक्स्ट है, डाइक क्या है? तो साथियों, डाइक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थल कृतियाँ।
नेक्स्ट है काल्डेरा संबंधित है, तो साथियों काल्डेरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी ज्वालामुखी से। नेक्स्ट है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी ऐसी कौन सी महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आंसर ए यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है अग्निवलय किसे कहते हैं? तो अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी प्रशांत परिमेखला को। नेक्स्ट है लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आंसर ए यानी ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 पैट पार्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पैट पार्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी सभी, यानी ये जितना भी तीनों विकल्प है ये सही है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो साथियों विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटना घटित होती है, यानी विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटना घटित होती है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी विनाशात्मक प्लेट के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं यानी कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आंसर सी यानी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी यानी अग्नि श्रृंखला। नेक्स्ट है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 यानी अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आंसर सी यानी परिप्रशांत पेटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी माउंट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो साथियों कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आंसर सी यानी इक्वेडोर में। नेक्स्ट है स्ट्राम्बोली किस प्रकार की का ज्वालामुखी है, यानी स्ट्राम्बोली कैसी ज्वालामुखी है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट मृत्यु ज्वालामुखी कालीमंजारो किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आंसर बी। नेक्स्ट फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, यानी फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी यानी जापान का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसा मैग्ना है एक, यानी फैसा मैग्ना एक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी ज्वालामुखी। नेक्स्ट है एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी। नेक्स्ट है माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी सिसिली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यूसियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी स्पेटली द्वीप समूह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, काली मंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सी, यानी अफ्रीका महाद्वीप पर। नेक्स्ट, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर सी, यानी पेरू में। नेक्स्ट है, ज्वाला खंड समी क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ए, यानी तप्त सैल के टुकड़े और लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर डी, यानी माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? यानी क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कीपाकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो निकलने वाली गैस के साथ जलवाष्प की मात्रा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, यानी विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र वाला क्षेत्र है, तो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी फिलिपाइन द्वीप समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर डी, यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। नेक्स्ट है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर सी, यानी लिपारी द्वीप में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? यानी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर डी, यानी कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, माउंट एरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर सी, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बी, यानी किलिमंजारो। और उसके बाद सब सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे स्ट्रामबोली, एटना, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मैना लोआ। नेक्स्ट है, 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, यानी 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, यानी अलास्का में। नेक्स्ट है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी हवाई तुल्य, स्ट्रामबोली तुल्य, बल्केनिया तुल्य, पिलियन तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस प्रकार की ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी पीलियन तुल्य। नेक्स्ट है, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी हवाई तुल्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो कौन सी ज्वालामुखी है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी वेसुवियस तुल्य। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, यानी द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी मैग्मा। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो साथियों कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है तो कहाँ पे अधिक पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी जापान में। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आंसर सी यानी किलाऊ। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? यानी कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी क्रेटर। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्वत पहाड़ एवं मैदान को लेके। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथ।